पिछले पार्ट में देखा कि यू ने अपने देश की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली और अपने सेक्ट में आ गया और अब सेक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए वो टावर में चढ़ने लगा और वहां पे एक टेक्निक को अपने पास सीखने के लिए रखने लगा। लेकिन तभी एक लड़की आ गई और वो टेक्निक उससे छीन ली और अब कहानी आगे। तो नमस्कारम, शुभम, लाइक सब्सक्राइब बटन दबाओ। 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो कम से कम यार 100 लाइक तो पहुंचावम। तो वो लड़की बोलती है, अरे लड़के तेरी हिम्मत कैसे हुई जो टेक्निक मैं लेने वाली है उसको छूने की और उसको देखने की भी। भूल जाए ये टेक्निक अब मेरी हुई। यू बोलता है कि ये टेक्निक मैंने पहले ली है, मुझको वापस कर दो चुपचाप। तो वो बोलती है, हाँ वापस तो कर सकती हूँ लेकिन एक शर्त है, घुटने में आ जाओ अपने और मुझे अपना मास्टर मान लो, अब मेरा गुलाम बन जाओ तो शायद मैं तुम पे दया खा के ये टेक्निक दे भी दूं। जिस पे यू बोलता है, मैं आखिरी बार बोलता हूँ ये टेक्निक मुझको दे दो। तो वो लड़की बोलती है, मैं क्या तुझसे डरती हूँ? इतना सुन के यू उस पे अटैक कर देता है। वो पीछे हटती है और अपनी शील्ड से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शील्ड उसके अटैक को रोक नहीं पाती है और यू का अटैक सीधा जाके उसको लगता है, उसके कपड़े जलने लगते हैं। वो आग बुझाती है और बोलती है, बदतमीज लड़के, तुम्हें तमीज नहीं है लड़की से कैसे बात करते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। लेकिन इतने देर में वो टेक्निक उससे छीन लेता है। और अब क्या था, उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। वो उधर से तलवारबाजी करने लगती है, इधर से ये डंडे पोल चलाने लगता है। लेकिन लाइब्रेरी के बाहर कुछ लोग गेट के पास कान लगा के उनकी लड़ाई को सुनते रहते हैं और उनको लगता है कुछ दूसरी प्रकार की लड़ाई हो रही होती है। जो तुम्हें समझ में अगर आ रहा है तो कमेंट में बता देना, बाकी मैं कहानी आगे बढ़ाता हूँ। और अब वो आपस में बात करने लगते हैं और मजाक करने लगते हैं। लेकिन तभी यू वहां से गेट खोल के निकलता है, जिसको देख के वो चौंक जाते हैं और बोलते हैं, सच में आप तो सेक्ट मास्टर के असली डिसाइपल लगते हैं, क्योंकि आप ये सब करके प्रूव कर रहे हैं। जिस पे यू कुछ समझ नहीं पाता है, वो ठीक है बोल के वहां से चला जाता है और वो आपस में बात करने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से वो लड़की गुस्से से निकलती है और वो तलवार लेके उसकी ओर दौड़ती है। लेकिन तब तक यू तो चला जाता है और इन लोग सोचते हैं कि ये अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई है, इसलिए उसका पीछा कर रही है। क्योंकि बातों से हमको पता चलता है कि ये लड़की का नाम लेन सुयेन रहता है। और तभी सीन चेंज होता है, हमको लेन सुयेन को बाहर दिखाया जाता है जो अभी गुस्से में रहती है। उसके जो दो सीनियर पास पहुंच जाते हैं, बोलते हैं, सुयेन तुम यहाँ। लेकिन जैसी वो पलटती है वो देख के चौंक जाता है और बोलते हैं, अरे एक मिनट तुम सुयेन नहीं लगती, सॉरी माफ कर देना मिस। इतना कह के वो वहां से जाने लगते हैं, जिसपे वो बोलती है, सीनियर ब्रदर मैं ही हूँ, ये सब यू की करतात है, मतलब करामात है, उसने मेरे ये हाल कर दिया है। उनको कुछ समझ नहीं आता तो वो सब बताने लगती कैसे उसने उसकी बेइज्जती कर दी, जिसपे वो गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं, फिक्र मत करो सिस्टर, हम तुम्हारा बदला लेकर रहेंगे। सॉरी दोनों का नाम बताना तो भूल गया, पहले का नाम रहता है ये क्विंग फेंग और दूसरे का नाम जाओ चैंग टैन। और अब क्या था, सीन चेंज होता है और यू को दिखाया जाता है जो 9 ड्रैगन टेक्निक को प्रैक्टिस करता है और वो पहला लेवल पूरी तरह से सीख लेता है। जिसको देख के मिंगलोंग बोलती है, अरे इस सेक्ट में उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ, ये छोटे मोटे टेक्निक रखते हैं तो वो कुछ अच्छा नहीं सिखा सकते। और इतना बोल के वो 9 ड्रैगन टेक्निक को यूज करती है और उसकी पावर देख के चौंक जाती है। लेकिन फिर बोलते हैं, अच्छा चलो उतना भी खराब नहीं है, ठीक ही था। और फिर क्या था, तभी वहाँ पे सुयान आ जाती है। क्या था, सुयान भी उससे पूछने लगती है कि बाहर जो बात हो रही है क्या वो सच है। जिसको वो सुन के चौंक जाता है और बोलता है, सीनियर सिस्टर कौन सी बात, मुझको कुछ नहीं पता है। तो सारे रूमर्स की बात करने लगते जो गेट के बाहर खड़े लोग सुन रहे थे और वो अब चारों ओर फैला चुके थे। और अभी तक तुम नहीं समझे हो तो भाई तुम छोटे बच्चे हो। और क्या था, वो सब समझाने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अंदर तो लड़ाई हो गई थी और बस मैंने अपने बचाव के लिए उस पर अटैक कर दिया था। और जो रूमर्स है वो बिल्कुल झूठ है। लेकिन हमको सुयान की जलन बिल्कुल दिखती रहती है और ये जान के वो तुरंत बात बदल देती है और बोलती है, तुमने तो टेक्निक ले ली है ना, तो प्रैक्टिस भी कर ली होगी, चलो मुझको दिखाओ। जिसपे वो बोलता है, जरूर सीनियर सिस्टर। और वो दोनों ग्राउंड में चले जाते हैं। अब क्या था, यू बिना रुके हुए अपनी टेक्निक यूज करता है और सीधा सुयान पे अटैक कर देता है। सुयान एक शॉट के अटैक से उसकी टेक्निक को तबाह कर देते हैं, जिसको देखे यू चौंक जाता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता है, वो दूर फिकर जाता है। सुयान कूद के उसको पकड़ लेती है। वहां का मौसम बदलने लगता है। लेकिन तभी वहां पे लेन और उसके सीनियर ब्रदर आ जाते हैं। लेन सीधा यू पे अटैक कर देती है, लेकिन सू बीच में आके उसकी तलवार को 2 उंगलियों में पकड़ लेती है और एक झटके में पीछे ढकेल देती है और बोलती है कि तेरी मनमानी यहाँ मेरे सामने नहीं चलने वाली है और यू पे अटैक करने की तेरी जरूरत कैसे हुई। जिसपे वो चिल्लाने लगती है और बोलती है, ब्रदर आप देख क्या रहे हो, अटैक कर दो। जिसको सुन के उसके दोनों ब्रदर उस पे अटैक करते हैं। लेकिन तभी वहां पे मास्टर मो पहुंच जाते हैं और एक झटके में उन दोनों ब्रदर को भी वो पीछे ढकेल देते हैं। जिसपे वो दोनों बोलते हैं, मास्टर मो आप सामने सट जाइए, इसने मेरी बहन का मजाक उड़ा के रखा है और सबके सामने बेइज्जती करा दिया है।
इसीलिए इसको सजा देना बनता है। जिसपे वो पूछता है यू इन लोगों ने क्या सच कहा है? जिसपे वो बोलता है नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो लोगों ने रिमोर्स फैला दिया है। जिसपे मुंह बोलता है सुन लिया तुमने यू ने क्या कहा, और भूलो मत जिस प्रकार से तुमने लेन को अपनी सिस्टर माना है और मैंने यू को अपना छोटा भाई माना है। जिस उसमें मुंह बोलता है चलो कोई बात नहीं है, लेकिन इस मैटर को सॉल्व तो करना पड़ेगा। जिसपे यू बोलता है तो चलो हम लोग सबके सामने जाके क्लियर कर देते हैं बात कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो सब एक पब्लिक मार्केट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो अपनी बात लोगों के सामने रखने लगते हैं। लेकिन लोग तो मजाक समझते थे, वो तो समझते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं ताकि इनका नाम क्लियर हो जाए। और जिस सुन के लेन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है यू अब तुम्हें मार के ही इनको साबित किया जा सकता है कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं हो रहा है। और इतना बोल के वो तलवार निकाल के यू पे अटैक कर देती है। यू भी उसको ब्लॉक करता है और उन लोग लड़ने लगते हैं, लेकिन यू उस पे हावी होने लगता है अपनी ड्रैगन टेक्निक से उसको दूर फेंक देता है। वो अपना बचाव करती है लेकिन यू की टेक्निक को रोक नहीं पाती। फिर उसके दोनों भाई अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मास्टर मुंह रोक देते हैं और बोलते हैं तुमने क्या मुझको यहाँ नहीं देखा है या फिर मेरे बारे में भूल गए? जिसपे वो बोलते सॉरी मास्टर मुंह भावनाओं में बह गए थे, माफ कर देना। और अब क्या था, वो अपनी बहन को उठाने के लिए आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। और भी ज्यादा पावरफुल अटैक यू पे करने लगती है और वो बोलती है कि मैं आज तुम्हारी जान लेके रहूंगी। मैं पहले सीरियस नहीं थी लेकिन अब हूँ। और आपस में वो दोनों तलवारबाजी और डंडेबाजी करने लगते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन यू उस पे हावी होने लगता है और उसको बुरी तरह से हरा देता है। जिसपे वो बोलती है मैं याद रखूंगी यू, आज की बेइज्जती कतई नहीं भूलूंगी, सही समय आने पे बदला जरूर लेऊंगी। और उसके दोनों भाई वहां से उठा के उसको ले जाने लगते हैं। और इसी के साथ सुई एंड यू और मास्टर मुंह भी वहां से चलने लगते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। यहाँ पे यू मास्टर मुंह से पूछने लगता है कि ये इमॉर्टल रूट क्या होता है जो अभी लेन बोल रही थी, और बोल रही थी कि एक बार मैं उसको पालूं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो वो इमॉर्टल रूट के बारे में बताने लगते हैं कि 5th लेवल के की कंडीशनिंग लेवल में पहुंचने के बाद हर कल्टीवेटर को इमॉर्टल रूट की जरूरत पड़ती है, जो अपने शरीर में उसको आगे ब्रेक थ्रू करने के लिए इम्प्लांट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें तो अभी जाने की जरूरत है। हाँ माना कि तुम 1st लेवल के की कंडीशनिंग लेवल में हो, लेकिन तुम्हारी पावर 4th लेवल के की कंडीशनिंग लेवल से कम नहीं है। तो तुम्हें अभी जाके इमॉर्टल रूट पा लेना चाहिए और अपने बॉडी में कल्टीवेट करना शुरू कर देना चाहिए। तो सुन के यू पूछता है कि वो कहाँ पाया जा सकता है, तो वो बोलते हैं कि हमारे एरिया में वो एंसेस्टर टेरिटरी में जो सुयन वैली है वहीं मिल सकता है। लेकिन वहाँ पे तुम्हें जाने के लिए एक टेस्ट देना पड़ेगा जहाँ पे वो मॉन्स्टर को तुम अगर हरा देते हो तो तुम वहां जा सकते हो। लेकिन याद रखना उस टेस्ट में जो डीमन तुम्हारे सामने आएगा वो बहुत ताकतवर रहते हैं, तो तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है कि वो तुम्हें मारेंगे नहीं लेकिन तुम्हारे को बहुत बुरी चोट पहुंचा सकते हैं। तो ये बोलता है कि तो मॉन्स्टर वहां से भागते क्यों नहीं है जब एल्डर उनको कंट्रोल कर सकते हैं। मॉन्स्टर बोलते हैं वो चाह के भी नहीं भाग सकते क्योंकि एल्डर सेंतु वहां पे उनको किसी को भाग नहीं देते हैं, वो उन सबको वहां कैद करके रखे हैं। मैं ये तो बताना भूल ही गया कि तुम्हें वहां जाने के लिए उन्हीं की परमिशन की इजाजत। जिसको सुन के यू बोलता है थैंक्स एल्डर सिस्टर और मास्टर मुंह, और इतना बोल के वो वहां से चला जाता है एल्डर को मिलने के लिए, जहाँ पे एल्डर से वो परमिशन लेने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन एल्डर उसकी बात नहीं सुनते, उल्टा उसकी ओर एक मॉन्स्टर ड्रैगन छोड़ देता है, जिसको देख के वो चौंक जाता है। उसको कुछ समझ में आए इससे पहले वो उस मॉन्स्टर दहाड़ देता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके कारण यू पीछे हटता है और तुरंत अपनी पावर यूज करके ड्रैगन फिनिक्स फ्लेम यूज करता है और उस ड्रैगन को बराबर की टक्कर देता है। हरा नहीं पाता है, बराबर की टक्कर देके वो एग्जाम पास कर लेता है। जिसके बाद एल्डर उसको एक टोकन देते हैं और उसको फिशिंग रॉड में पकड़ते हैं और सीधा जंगल में फेंक देते हैं। यहाँ पे पहुंचते ही उसको कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं जो उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो अच्छे से उनसे लड़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक मोटा पहुंच जाता है और उसके पीछे एक और लेडी रहती है, वो भी पहुंच जाती है। जिसके बाद मोटू अपना इंट्रोडक्शन देता है, उसका नाम तंग ब्याओ तिंग रहता है जो कि वांगतियान पीक से रहता है। लेडी बोलती है कि मैं सोंग डायनेस्टी से हूँ, और इतना बोलती है कि मॉन्स्टर फिर से अटैक करते हैं जिसपे यू उनको हरा देता है। तो देखिए मोटू त्यांग इंप्रेस रहता है और बोलता है भाई हमारी पार्टी की जान निकले तो इससे हम लोग की सुरक्षा भी बढ़ जाएगी और हम लोग जल्दी से अपना इमॉर्टल रूट पालेंगे। इस पे यू बोलता है मेरे को उसकी जरूरत नहीं है, मेरे को अकेले ही सफर करना पसंद है। जिसको कान पे आके बोलता है प्लीज मेरी इतनी मदद कर दो, उसको थोड़ी सी इंप्रेस करने के लिए, प्लीज बाकी बाद में चले जाना। जिसपे वो बोलता है ठीक है, लेकिन वहाँ पे उस लड़की की इरादे कुछ हमको सही नहीं लगते। लेकिन अब तो यू उनके साथ था और वहां से आगे बढ़ता है। उनके पास पहुंचते हैं तो वहां पे लेन और उसके भाई भी रहते हैं, साथ में एक और लेडी रहती है जिसको देख के यू चौंक जाता है। तभी टैंक के साथ जो लड़की आई रहती है वो तुरंत सिस्टर बोलते हुए लेन के पास पहुंच जाती है, जिसको देख के यू को सब समझ में आ जाता है। और वो लड़की बोलती है कि मैंने तो तुम्हें पहचान लिया था यू, और इसीलिए तो बस मैं चुपचाप तुम्हें अपने साथ यहाँ तक ले आई। अब लेन के साथ मिलके मैं लेन की बेइज्जती का बदला तुमसे लूंगी। इतना बोल के वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और मोटू को मारने की कोशिश करती है। मोटू को विश्वास नहीं होता, वो बोलता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, और ये सब कहते हुए डॉज करने लगता है। और इधर से लेन और बाकी लोग भी
यू पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे पहले वो अटैक कर पाते, वो मोटर टैंक उस लड़की को झील में गिरा देता है, जिसके बाद वो बोलता है सॉरी मैंने जल्दी से नहीं गलती से तो मैं झील में गिरा दिया, और उसको बचाने की कोशिश करने लगता है। और जिसको देख के मिंग लॉन्ग बोलती है सच में प्यार में गिरे लोग कितने पागल होते हैं। और अब उसको देख के सीनियर ब्रदर और जूनियर ब्रदर दोनों जाके उसकी मदद करने लगते हैं। इधर लेन और वो लड़की यू के साथ लड़ने लगते हैं, अपनी टेक्निक से उस पर अटैक करने लगते हैं। यू भी अपना बचाव करने की कोशिश करने लगता है और उन पे अटैक करता है, और अपनी 9 ड्रैगन टेक्निक की पहले फॉर्म से उन पे अटैक करता है। लेकिन जो लड़की लेन के साथ रहती है वो की कंडीशन लेवल के पीक में पहुंच चुकी थी, और वो आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देती, तबाह कर देती और उस पर अटैक करने लगती है। जिसको देख के लेन बोलती है तेरा क्या होगा यू कालिए, तू कैसे बच पाएगा, क्योंकि मैं हूँ की कंडीशन लेवल के 4th रैंक में और ये पीक लेवल में, तू तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इतना बोल के वो अटैक करने लगते हैं। लेकिन मोटू को तभी पानी में बहुत खतरनाक मॉन्स्टर दिखता है, जिसको देख के वो चिल्लाता है। वो मॉन्स्टर तेजी से उस लड़की की जो पानी में गिरी थी उसकी ओर बढ़ता है, तो वो उसको बचाने के लिए धक्का दे देता है और मॉन्स्टर एक लकड़ी खा लेता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है। जब पानी के बाहर वो दिखता है बहुत बड़ा होता है। और अब क्या था, उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए यू और वो सब एक साथ हो जाता है, क्योंकि वो अगर उनमें से कोई भी अभी भी आपस में लड़ने का सोचता रहता तो उसके कारण हर कोई मारा जाता, कोई भी बच नहीं पाता। और अब क्या था, यू अपनी पहली स्प्लिट पोल टेक्निक यूज करके उस मॉन्स्टर को एक झटके में मार के दूर फेंकता है, लेकिन वो मॉन्स्टर मर नहीं पाता है। फिर से वो वापस आता है और उन सब पे अटैक करने लगता है। इस बार लेन और यू मिलके दोनों अटैक करते हैं और उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। लेकिन अब उस टैंक मोटे को होश आता है, वो देखता है वो लड़की तो वहां नहीं है, और वो उसको खोजने लगता है, जिसपे यू बोलता है शायद वो मारी गई है। जिसपे वो बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, उसकी जिम्मेदारी मैंने ली थी, अब वो मारी गई। अरे वो धोखा दे गई है तेरे को, फिर भी तेरे को उसकी फिक्र है। लेकिन तुरंत लेन फिर से लड़ने के लिए तैयार होती है और बोलती है आज तो मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगी और तुझे यू यहाँ खत्म करके रहूंगी। और इतना बोल के वो अपने स्वॉर्ड टेक्निक से उस पर अटैक कर देती है और उसकी ओर तेजी से बढ़ती है। लेकिन यू एक झटके में उसकी कलाई पकड़ के घुमा देता है, उसको पकड़ लेता है और बोलता है मैंने बार बार वार्निंग दी है, तुझको समझ नहीं आता है, और ये आखिरी वार्निंग है, समझ ले वरना तेरा जान चला जाएगा। जिसको देख के वो कहीं और खो जाती है। लेकिन अब क्या था, वो एक झटके में उसको नीचे गिरा देता है और बोलता है यार सुना, मैंने बोल दिया ना लास्ट वार्निंग, अगली बार ऐसा हुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जिसपे बोलते ठीक है, और यू वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी लेन की दोस्त उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेन उसको बोलती है नहीं अभी सही समय नहीं है, और वो लाल पीली दिखती है, जिसपे वो मजाक करने लगते हैं और उसके ब्रदर भी उसको मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसपे वो बोलती है ऐसा नहीं है, मैं उसको अपने हाथों से मारूंगी। और तभी सीन बदलता है, हमको वो लड़के को दिखाया जाता है जो बच चुकी रहती है और वो अपने आप को हील करती रहती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और बोलता है क्या बात, बहुत समय बाद यहाँ पर कोई इंसान आया और वो भी एक औरत, हमारे खून का स्वाद तो बहुत ही अच्छा होगा। जिसको सुन के वो डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी एनर्जी में उसको सुप्रेस कर देता है, उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं अगले एपिसोड मिलता हूँ। लेट्स गो, 100 लाइक प्लीज।